नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सितारों का हमारे स्टॉक मार्केट पर कोई असर हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जो ज्योतिष की एक खास घटना को निफ्टी के उतार चढ़ाव से जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इन छिपे हुए पैटर्न्स में आखिर कितनी सच्चाई है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, क्या ग्रहों की चाल, ये जो सेलेस्टियल साइकिल्स हैं, हमें मार्केट के बड़े बड़े ट्रेंड्स का कोई अंदाजा दे सकते हैं? अब देखिए, ये एक ऐसी बात है जो हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एनालिसिस को सीधे सीधे चैलेंज करती है। तो इस पूरे एनालिसिस के सेंटर में एक बहुत खास ज्योतिषीय घटना है। तो सबसे पहले आइए इसी को समझते हैं कि आखिर ये पुष्य नक्षत्र है क्या चीज। अच्छा, तो वैदिक ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र होते हैं और उनमें से 8वां है पुष्य नक्षत्र। इसे आमतौर पर बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस एनालिसिस के मुताबिक इसका कनेक्शन सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मार्केट की चाल से भी जुड़ा हुआ है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? इस नक्षत्र पर दो बड़े ग्रहों का असर होता है, शनि और बृहस्पति। अब ज्योतिष में देखिए, शनि जो है वो डिसिप्लिन और लिमिटेशंस को दिखाता है और बृहस्पति वो एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी का कारक है। तो ऐसा माना जाता है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही निफ्टी इंडेक्स पर एक खास तरह का प्रभाव डालता है। चलिए अब बात करते हैं सबूतों की। सीधे उन डेटा पॉइंट्स पर चलते हैं जो इस सोर्स में दिए गए हैं। हम शुरुआत करेंगे दो सबसे बड़े एग्जाम्पल से जो इस कनेक्शन को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहला केस स्टडी देखते हैं। ये जुड़ा है निफ्टी इंडेक्स के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर यानी कि इसके लाइफ टाइम हाई से, वो दिन जब मार्केट बिल्कुल अपने पीक पर था। और वो दिन था 27 सितंबर का। इसी दिन निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। अब देखते हैं इसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या है। और यही सबसे हैरान करने वाली बात है कि निफ्टी का ये जो लाइफ टाइम हाई बना वो ठीक उसी दिन बना जब पुष्य नक्षत्र चल रहा था। तो इस तारीख के बाद क्या हुआ? एक बहुत बड़ा बेरिश रिवर्सल आया। मार्केट में लगभग 4000 पॉइंट्स की एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस बार हम बात करेंगे मार्केट के एक बड़े स्विंग लो की, मतलब जब बाजार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉटम बनाया था। और ये तारीख थी 7 अप्रैल। इस दिन मार्केट ने एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल लिया और वहीं से एक रिवर्सल का सिग्नल दिया। और देखिए, एक बार फिर से वही पैटर्न रिपीट हुआ। ये जो इंपॉर्टेंट लो बना, ये भी पुष्य नक्षत्र के दौरान ही बना था। और इस स्विंग लो के बाद क्या हुआ? एक जबरदस्त बुल रैली शुरू हुई और मार्केट लगभग 4000 पॉइंट्स ऊपर चला गया, बिल्कुल उतना ही जितनी पिछली गिरावट हुई थी। तो सोर्स का ये दावा है कि ये सिर्फ दो कोइंसिडेंसेस नहीं हैं, बल्कि ये एक रिपीटिंग पैटर्न है। चलिए कुछ और डेटा पॉइंट्स पर भी नजर डालते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पैटर्न बार बार रिपीट हुआ है। 24 जुलाई को निफ्टी में रिवर्सल आया और प्लस 900 पॉइंट्स की रैली हुई। 21 अगस्त को फिर रिवर्सल और माइनस 600 पॉइंट्स की गिरावट। 18 सितंबर को मार्केट टॉप बना और माइनस 1000 पॉइंट्स का करेक्शन आया और फिर 14 अक्टूबर को मार्केट बॉटम से प्लस 700 पॉइंट्स की रैली। हर बार एक इंपॉर्टेंट मोड़ पुष्य नक्षत्र के आसपास ही आया। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। देखिए, 31 मई को प्लस 1100 पॉइंट्स, 3 मई को प्लस 600 पॉइंट्स और अगर पिछले साल की बात करें तो 21 नवंबर को प्लस 1500 पॉइंट्स का एक बड़ा मूव। इन सभी बड़ी घटनाओं के सेंटर में भी पुष्य नक्षत्र ही था। तो इतने सारे डेटा पॉइंट्स देखने के बाद सवाल ये उठता है कि अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कैसे किया जा सकता है या इसका यूज कैसे कर सकते हैं? तो इसको ऑब्जर्व करने का तरीका काफी सीधा है। सबसे पहले कैलेंडर पर पुष्य नक्षत्र की तारीखें आइडेंटिफाई करें। फिर उस तारीख से ठीक पहले देखें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऊपर जा रहा है या गिर रहा है। अगर मार्केट चढ़ रहा है तो एक पोटेंशियल बेरिश रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है, और अगर मार्केट गिर रहा है तो एक पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। सोर्स में साफ साफ कहा गया है कि ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई ट्रेडिंग टिप या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कुल मिला के इस पूरे एनालिसिस का कोर क्लेम यही है कि पुष्य नक्षत्र की तारीख है अक्सर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट्स के साथ अलाइन होती है, फिर चाहे वो मार्केट का टॉप हो या बॉटम। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये सब सिर्फ एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस है या फिर ये मार्केट के शोर में छिपा हुआ कोई ऐसा सीक्रेट पैटर्न है जिसे हम सब अब तक नजरअंदाज करते आए हैं? सोचने वाली बात है।